अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आखिर हम सबको जानना है कि अनुशासन क्या है। इस संसार का प्राकृतिक नियम को जो मान करके चलता है, उसी नियम को मानने वाला व्यक्ति ही अनुशासित व्यक्ति है। इसी को अनुशासन कहा जाता है। आप जरा सोचिए कि अनुशासन, सत्य बोलना अनुशासन है या झूठ बोलना अनुशासन है? जनता को लूटना अनुशासन है या जनता को सेवा करना अनुशासन है? आज सरकारी पैसा लूट करना अनुशासन है या सरकारी पैसा को सदुपयोग करना अनुशासन है? आज कोई नेता अगर पैसा दे करके, दारू पिला करके वोट ले रहा है, ये अनुशासन है या योग्यता के बल पर जो वोट लेता है ये अनुशासन है? आज सरकारी स्कूल में देखिए, चाहे प्राइवेट स्कूल में देखिए, फेल को पास करना अनुशासन है या पास को पास करना अनुशासन है? ये सोचने समझने वाली बात है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आज यही है स्कूल का हालत। अगर यही रहेगा तो आने वाले पीढ़ी का हमारा क्या होगा? तो अनुशासन के बारे में हमें बचपन में पढ़ाया गया था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये अनुशासन के बारे में हर पदाधिकारी को, हर नेताओं को, हर बुद्धिजीवी को, हर विभाग के पदाधिकारी को जानकारी होना चाहिए कि अनुशासन क्या है। आज सोचने समझने वाली बात है कि रामायण का थोड़ा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं कि राम भी शिव का भक्त था और रावण भी शिव का भक्त था। लेकिन राम और रावण का आपस में लड़ाई क्यों हुआ? एक भक्त ने दूसरा भक्त का अधिकार छीना था, यानी सीताहरण हुआ था। ये रामायण में हम लोग टीवी में भी देखते हैं कि सीताहरण के चलते राम और रावण का लड़ाई हुआ था। लेकिन हमें सोचना है, राम यदि शिव का भक्त था और रावण यदि शिव का भक्त था, तो इस संसार का हर मनुष्य, पूरे वर्ल्ड का हर मनुष्य, हम सब किसका भक्त है? हम सब प्रकृति का भक्त है। प्रकृति मतलब ये संसार 5 चीज से बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये पंचतत्व से ये संसार बना हुआ है। ये पंचतत्व को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिकली तैयारी है। इसीलिए हम सबको प्रकृति का पूजा करना चाहिए और प्रकृति का आदेश को मानना चाहिए। तो हम सब, यदि हम सब का मालिक प्रकृति है और हम सब प्रकृति का भक्त है, तो आप लोग जरा सोचिए कि एक भक्त क्या दूसरे भक्त का अधिकार छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं, थाना में देखिए, ब्लॉक में देखिए, कोर्ट में देखिए, आज किसी रास्ता में देखिए, किसी बाजार में देखिए, एक आदमी ने दूसरे का अधिकार को लूटने के लिए लगा हुआ है। तो कभी सुख और शांति मिलेगा? इसीलिए हमारे देश के जनताओं को आज मैं एक देश का सुरक्षा कर्मी होने के नाते हमारे देश की हर जनताओं को सुरक्षा करना मेरा फर्ज बनता है और सही संदेश पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। आज मैं इस धरती में आया हूं, भगवान का दूत के रूप में आज मैं आया हूं। आज भगवान के दूत के रूप में आया हूं, तो इस धरती के हर मनुष्य को सही संदेश देना मेरा फर्ज बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस संसार में जीना है तो सुन लो मेरी बात। इस संसार में जीना है तो सुन लो मेरी बात। कर्म करो और धर्म करो सच्चाई और ईमानदार के साथ। ये हमारे देश के बहुत सारे आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि शैतान, तुम जितना भागना है भाग लो और जितना दौड़ना है दौड़ लो। जहाँ छिपना है छिप लो और जहाँ अपना संपत्ति को छिपाना छिप लो। एक दिन समय आ रहा है
कि ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, मरंग गुरु के सामने, अल्लाह के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ये नहीं है। दुनिया सोच रहा था कि हमें कोई नहीं देख रहा है, देखने वाला वो देख रहा है, और ईश्वर के नज़र से कभी बच नहीं सकता है। अरे हम सब इस संसार में ईश्वर का ही बंदे हैं, प्रकृति का बंदे हैं। आज बहुत सारे आदमी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासी लोग प्रकृति का क्यों पूजा करते हैं। इस संसार में जब मनुष्य आया था, ना था मंदिर, ना था मस्जिद, ना था गुरुद्वारा, ना था गिरजा, लेकिन ये जो आदिवासी लोग जाहिर स्थान में पूजा करता है, जाहिर स्थान कोई बनावटी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बनाया हुआ था। उस टाइम आदिवासी लोग अगर भगवान के पास, मरंग गुरु के पास अगर कोई संदेश भेजता था, अपना जाहिर स्थान के माध्यम से अपना संदेश को ऊपर वाला के पास पहुंचाया जाता था। आज जैसे अब हम कोई लेटर अगर भेजते हैं तो लेटर बस में हम लोग लेटर डालते हैं, वो लेटर कहाँ चला जाता है, दिल्ली जाता है, पटना जाता है, जहाँ का एड्रेस देते हैं। उसी प्रकार हमारा संदेश को पहुँचाने का ये जो हमारा जाहिर स्थान है, इसी के माध्यम से हम लोग ऊपर वाला की ओर संदेश पहुँचाता था। और इसी को हम लोग प्राकृतिक पूजा कहते हैं। और प्रकृति को हम लोग इसलिए पूजा करते हैं कि प्रकृति हम सब का मालिक है। साईं बाबा ने कहा था कि सबका मालिक एक है, वही एक सत्य है और सत्य ही प्रकृति है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। आज मैं देख रहा हूँ इस धरती में बहुत सारे आदमी कहता है कि संविधान खराब है, कोई बोलता है हिंदू खराब है, कोई बोलता है मुसलमान खराब है, कोई बोलता है सिख खराब है, कोई बोलता है सरना खराब है, कोई बोलता है बीजेपी खराब है, कोई बोलता है कांग्रेस खराब है, कोई बोलता है जेएमएम खराब है, कोई बोलता है सीपीआई खराब है। अरे बोलने वाला तो बहुत बोलते हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, संविधान खराब है, क्या आप अपने आप को कभी देखे हैं? क्या आप सही है क्या? अगर दुनिया ही खराब है तो इसका मतलब आप सही है, सत्य है, आप सुंदर है। सुंदर मतलब कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य वही शिव, और जो शिव वही सुंदर। और इंग्लिश में कहता है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। इसीलिए दूसरे को दोषारोप ना करके अपने आप को देखिए मेरे में क्या कमी है, और अपने आप में क्या कमी है उस चीज़ को पूरा कीजिए। आपका परिवार और इस संसार सुख और शांति में परिपूर्ण होगा। इसीलिए दूसरे को दोषारोप मत कीजिए, क्योंकि इस संसार में हर मनुष्य के पास 24 घंटा है। पूरे वर्ल्ड में हर देश को, हर मनुष्य को, हर समाज को 24 घंटा है। 24 घंटा के अंदर जो इस समय को सदुपयोग करता है वो देश को भी पीछे नहीं हटेगा, वो सबसे आगे रहता है। आज पढ़ाई लिखाई में देखिए, आप कृषि में देखिए, जो सही काम करता है, सही पढ़ा लिखा करता है, 24 घंटा के अंदर जो अपना सही टाइम को सदुपयोग करते हैं, उनका विकास ही विकास होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए हम सबको सोचना है कि ये 24 घंटा जो हम सबको मिला है, इस 24 घंटा को हम लोग को सदुपयोग करना है, और अपना परिवार को और पड़ोसी को, अपना देश को महान बनाना है, सुंदर बनाना है और विचित्र देश बनाना है। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है कि इंडिया इज ग्रेट, ब्यूटीफुल और अंडरफुल। जय हिंद।